अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हर दुख बीमारी मौज़ मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये है सहरी का वक्त है और यहाँ पर मैंने ये नहारी निकाली थी। और ये जो इतनी मोटी से आपको बोटी नज़र आ रही है, लेकिन ये नली है और नली के साथ थोड़ा सा जो गोश्त लगा हुआ होता है, बस वो है। ये नहारी मेरे पास मतलब मैंने बनाई थी ये झटपट नहारी, बस इसकी रेसिपी भी आपको दे चुकी हूँ नहारी बनाने की, और नहारी मसाले की भी तो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप ज़रूर देखिएगा नहारी बनाने की। तो मैंने गोश्त उबाल के रखा हुआ था, तो वो झटपट वाला बस मैंने बना लिया था, और नहारी मसाला था मेरे पास और गोश्त भी उबला हुआ था, तो ये तैयार हो गया था। अभी एक दिन पहले मैंने ये बनाया था और जो बच गया था इस तरह मैंने फ्रिज में नीचे रख दिया था, उसी में से मैंने निकाल के ये नहारी मैंने गरम कर रही हूँ। सहरी का वक्त है, चाय मैंने चढ़ा दी है। और यहाँ पर इस पर रोगन लाने के लिए जो है ना, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, जो मैं थोड़े से 2 टेबल स्पून घी के अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल के उसका तड़का लगा दिया, ताकि एक अच्छा सा रोगन आ जाए नहारी पे, जैसे कि अभी आपको नज़र आएगा। और बस अब मैंने रख दिया है तवा, और चाय भी बस पक रही है। और यहाँ पर बस मैं बनाती हूँ पराठे नहीं बल्कि पराठे ही बनाऊँगी। खाली मिर्ज़ा के लिए एक पराठा और अपने लिए एक रोटी बनाऊँगी यहाँ पर। और इस सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, मूंग की दाल मैंने रखी है सामने, ताकि मुझे याद रहे कि सहरी में नाश्ता करने के बाद किचन की सफाई के बाद में ये भिगोना है मुझे, क्योंकि ये जहन से एकदम निकल जाता है। तो इसकी मैंने जो बनानी थी ना यहाँ पर, मतलब अभी नहीं बनानी थी, इफ्तारी के लिए मैंने यहाँ पर मीठी दही फुल्कियाँ बनानी थी, जो इतनी मशहूर अब बाज़ार से हम लोग लेकर आते हैं। किन करें सेम वैसी ही रेसिपी आपको यहाँ पर देनी थी। मैंने मूंग की दाल और इसके साथ जो चीज़ डालते हैं ना, वो सब आपके साथ शेयर करनी थी, कैसे उस तरह स्पंजी बनते हैं और किस तरह उसमें मज़ा आता है कि एक मिठास सी महसूस होती है, तो उनका क्या तरीक़ेकार होता है वो सब आपके साथ शेयर करना था। तो बस यहाँ पर अब ये डल रहे पराठे और हमारी सहरी की हो रही है बेहतरीन तैयारी। और झटपट से अगर इतनी ही 3 मिनट में हमारी सहरी बन जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि वीडियो को मैंने स्पीड में कर दिया और ये स्पीड जो है 3 मिनट में रेडी हो गई थी हमारी सहरी जो थी यहाँ पर। तो ये बस रौनकें हैं, रहमतें, अल्लाह की बरकतें हैं कि सहरी का वक्त एक बहुत ही पुररौनक वक्त होता है, कबूलियत का वक्त होता है, दुआओं का वक्त होता है। तो किचन में काम के साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र भी करते रहें, अल्लाह का कोई भी एक नाम दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, और या फिर इस्तग़फ़ार करते रहें, अल्लाह से बातें करते रहें। तो मतलब अपने ज़बान को जारी रखें, ज़बान को भी हरकत में रखें अल्लाह के ज़िक्र से। तो एक बहुत अच्छा मौका होता है ख़वातीन का इस किचन के अंदर ना। तो मेरा तो यही मामूल है हमेशा से। तो बस यहाँ पर इबादत भी अल्लाह से, ज़िक्र भी अल्लाह से, बातें भी सब होती रहती हैं और किचन के काम भी होते रहते हैं। और ख़ास तौर पे ये वक्त जो है ना, सहरी का जो वक्त होता है ना, ये बहुत कबूलियत का वक्त होता है। तो बस ये बन गई मेरी सादी रोटी भी, और यहाँ पर बस अब मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और इसके अंदर मैं डालती हूँ दूध, इसके अंदर कावे के अंदर, इसको भी रेडी करते हैं। और फिर सहरी करके फिर आपसे करते हैं गपशप, बताती हूँ फिर आपको कि क्या हुआ है मेरे साथ, और मैं इतने दिनों से क्यों नहीं वीडियो डाल रही हूँ, और आगे भी शायद वीडियो कभी डालूँगी कभी नहीं डालूँगी, तबीयत के हिसाब से, कि जैसी मेरी तबीयत होगी इंशाल्लाह उसी हिसाब से मैं आपके साथ अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें नहारी, देखें माशाल्लाह आ गया ना इस पर रोगन, और रोगन डालने से ही इसकी रौनक निकल कर आती है। तो ये हो गई थी हमारी सहरी, चाय सब हमने पी ली थी, किचन हो गया था साफ़। और यहाँ पर जो मेरी ये मूंग की दाल है ना, ये मैंने यहाँ पर भिगो दी थी। ये देखिए, ये मैंने 1 कप मूंग की दाल भिगोई है यहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इसके दही फुल्कियाँ नहीं बना पाऊँगी, मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ जो हादसा हुआ वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये मेरे हाथ का यहाँ पर फ्रैक्चर हो चुका है, 3 जगह से मेरा फ्रैक्चर हुआ हाथ का। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, चले अभी तो इफ्तारी का वक्त है, चले मिर्ज़ा के साथ चलते हैं इफ्तारी। यहाँ मैंने भिगो दिए हैं मूंग और माश की दाल की दही फुल्कियाँ, बेसन, और यहाँ मुर्गा धो रहे हैं बर्तन, ये हमारे सहरी के बर्तन हैं। बस ये काम हो रहा है, साथ साथ यहाँ ये छोले भी निकाल लिए, उबले हुए छोले। और ये है मेरा हाथ, जो कि मेरा हाथ बन गए अब मिर्ज़ा, मेरे हिस्से के काम कर रहे हैं बेचारे। और रात हमने बनाई थी ये दाल, दिखाती हूँ।
ये मलका मसूर बनाई थी मिर्ज़ा ने, मैं बताती गई थी और मिर्ज़ा बनाते गए थे। और सहरी में हम ले आए थे, मिर्ज़ा ले आए तंदूर की रोटी, तो वही हमने सहरी में तल के दाल से खाई। चलिए जब छोले बनाएंगे, अभी मिर्ज़ा बर्तन से फारिग हो जाए तो प्याज वगैरह काटेंगे, अभी फिर छोले बनाएंगे। इत्तेफाक से अब मेरे पास वो बने हुए छोले नहीं है, वरना वो निकाल के गर्म पानी में डाल देती थी तो तैयार होते थे। बस मौका ही नहीं मिला और ये सारा मामला हो गया मेरे साथ। चलिए जी, अल्लाह आसानियत फरमाए। तो यहाँ बस मिर्ज़ा ने प्याज बड़ी मुश्किल से काटी, क्योंकि पहली दफ़ा इन्होंने काटी है और नहीं आ रही थी काटना, छुरी चलाना ही नहीं आ रही थी, लेकिन मजबूरी थी, मोटी पतली जैसे भी उन्होंने काटी। मैंने कहा आप डाल दो, कोई मसला नहीं है, इसे हमने नरम ही करना है। तो यहाँ पर मैं प्याज एक हाथ से नरम कर रही थी, क्योंकि मेरा दूसरा हाथ तो मिर्ज़ा है, तो आधा काम वो कर रहे हैं और आधा मैं कर रही हूँ। प्याज में डाल दो, हाँ डाल दो, नहीं पूरी प्लेट पलट दो ना बस। हाँ बस सही सही है, सही है। क्या होगा, थोड़ी गैस हल्की करना। बस 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 बस, इंसानियत तो जैसे दुनिया पे सबसे अच्छी समझती है, वही ना, क्या कर सकते। तो बस ये छोले जो रखे हुए थे, अब ये अभी हम इतने बना लेंगे, ये हमारे 3 दिन आराम से चल जाएंगे, 3-4 दिन आराम से चल जाएंगे। इकट्ठे थोड़े से इतने ही उबले हुए रखे हुए थे, अभी बाकी फिर बाद में इंशाल्लाह उबाल के रखूँगी मैं। तो ये मेरे फ्रैक्चर होने के बाद की दूसरी तीसरे दिन की मैं खास से ये वीडियो मैंने बनाई थी, क्योंकि बिल्कुल एकदम ही अचानक ही सब कुछ हो गया और बस हबड़ धबड़ हो गई, और ज़हनी तौर पे बिल्कुल मैं डिस्टर्ब थी बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ तो सोचा थोड़ी सी वीडियो क्यों नहीं बना ली जाए, क्योंकि 3-4 दिन हो गए वीडियो नहीं डाली मैंने, और उसकी वजह भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्यों नहीं डाली। तो ये वजह थी कि मेरे हाथ का जो फ्रैक्चर हुआ था, और हम मियाँ बीवी निकले हुए थे, घर का सौदा चल रहे प्याज टमाटर धनिया मिर्चें जो हफ्ते भर के ख़त्म हो जाते हैं, बस वही हम लेने निकले थे। और हमारा फिर वहाँ पर एक्सीडेंट कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, अरे बस धुल गया, तुम तो रगड़ने लग गए मुझे। कैंची से लाओ, कैंची से काटो। मुझे इधर इधर टमाटर के ऊपर ही काट दो। हाँ यार, उसको ला यार, हाँ ऐसे समेट लो हाथ से। तो आप देखिएगा यहाँ मिर्ज़ा कितना बारीक काटने की कोशिश कर रहे, फिर मैंने इनको टोका, रहे रफली कटिंग कर लें, ये तो सब भुज जाता है, इसके अंदर पक जाता है। तो ये मिर्ज़ा की पहली मेरे साथ इस तरह मतलब कटिंग करना और काटना पहली दफ़ा ये कर रहे थे, तो ये सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि ये पहला मिर्ज़ा का मेरे साथ इस तरह एक हाथ इनका काम करे और एक मेरा हाथ काम करे, हम दोनों के हाथ मिलके किचन का अपनी इफ्तारी का सामान बना रहे हैं, और ये भी एक यादगार हो गया मेरे लिए। नहीं कारीगिरी ना करो भाई, डाल दो ऐसे मोटा मोटा काट के। मोटा करो, मोटा डाल दो। ये देख इतना मोटा भी नहीं है, देखो उधर डंडी उल्टा सीधा पकड़ लिया ना, वो सीधी पकड़। चलो कोई नहीं, ऐसे काट दो सही। अब नमक डालो, बस ठीक है ठीक है। अब क्या करना है, नमक डालो। कहाँ है ये डब्बा रखा है, बताइए कितना डालना है। आधा चम्मच भर के, ज़्यादा नहीं, खुद देख लो ना क्या है, थोड़ा सा कम करो, बस डाल दो। अरे डाल भी दो, उसकी क्या थप्पड़ दिखा रहा था कि मैंने ज़्यादा नहीं हो जाएगी। अब वो हरी लाल में डालनी किसी, ये रहो ऊपर, ये रहो। अच्छा सब करेंगे, लाल मिर्च किसी भी। हाँ तो ये वाला चम्मच, ये वाला भर के डाल दो, थोड़ा झटक दो, हरी मिर्चें भी है ना। ठीक है बस, ठीक है ठीक है ठीक है, और बस कुछ भी नहीं। वहीं रख देना, बस चाट मसाला भी अच्छा लगेगा।
6:30 हो गए, टाइम करीब हो रहा है। हाँ हो गया टाइम 6:30 यार। इतनी देर समय इसमें ही ये लगी है दिन में बस। हाथ और क्या तो करना धोया मैंने बर्तन तूने इसमें। हाँ मैं यहाँ चलो थोड़ा सा चाट मसाला डालो। अरे जो दुआ का मांगना है छोड़ दो भाई, कल भी नहीं मांगी आज भी नहीं चलो चलो मांगी। भाड़ में गए बस ढक्कन बंद करो, बस। छोले डाल दो इसमें। ये रहे ढक्कन, ये छोले। हाँ वहीं से खोलो, यहीं से खोलो, सब डाल दो, मिक्स करो। दुआ का टाइम है ना। अभी तो 6:30 हुए हैं, 15-20 मिनट तो है। हाँ हाँ चूल्हा थोड़ा सा तेज कर दो मेरा चूल्हा, छोले भी ठंडे हैं ना। और क्या करना है, पकौड़े तलने हैं क्या? ये छोले ना दूसरी तरफ चूल्हे पे कर दो और यहाँ पर कढ़ाई रख दो। वो खाया नहीं ये वाला चूल्हा। हाँ ये चलो, वो रखो कढ़ाई, वो रखी हुई ढकी हुई ना कढ़ाई, वो रखो चूल्हे पे। रोजे का टाइम हो ना ऐसे ही छोड़ देना, बस खजूर से खोल देना। हाँ हाँ कोई मसला हाँ नहीं। रोजे की दुआ मांगना है बस मेरे को। सही है बिल्कुल। जिस मकसद के लिए रख रहे हैं वो खाने के लिए मकसद ही पूरा हुआ है। हाँ अभी टाइम है, अभी है मुझे तो बस यहाँ पर हम दोनों लगे हुए थे किचन में। पहली मिर्ज़ा के साथ ये हम इफ्तारी बना रही थी, बताती भी जा रही थी। ये बेचारे ख़ुद भी डिस्टर्ब हो रहे थे, लेकिन बस ये कि वक्त के साथ साथ इंसान सीख ही जाता है। और क्योंकि अभी मेरे इस फ्रैक्चर को तकरीबन 2 महीने और लगने हैं और 2 महीने तक यही कंडीशन रहनी है। कुछ मैंने करना है, कुछ मिर्ज़ा ने करना है, मिल के ही करना है। तो मिर्ज़ा यही कहते कि बस मेरे अब ये इम्तिहान का वक्त है कि मैं तुम्हारा साथ कितना दे रहा हूँ यहाँ पर। वैसे तो मिर्ज़ा हमेशा मेरे साथ ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हमारी शादी हुई है हम साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह, और साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि बस करने वाले हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन मेरी बहनें भी, लेकिन वो सब अपने अपने बच्चों में, अपने घर गृहस्थी में। ज़ाहिर सी बात है रोज़े का महीना है और सबकी अपनी मसरूफ़ियात होती हैं, तो कोई किसके लिए कहाँ तक दौड़ेगा, कहाँ तक भागेगा। तो ये ज़िम्मेदारी फिर हम दोनों ने ख़ुद उठाई है, सोच के कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। हमने दोनों ने मिलजुल कर ही अपने निज़ाम को लेके चलना है, कुछ करना है कुछ नहीं करना। और मेरी तायज़ाद बहन भी जो मेरे पास ही मेरे करीबी इलाके में रहती है, वो भी आ जाती है रात को। फिर जो कटवाना होता है मैं उससे कटवा लेती हूँ, क्योंकि मिर्ज़ा से कटिंग नहीं हो पाती प्याज की ख़ास तौर पे। तो यही होता है कि प्याज भी, टमाटर, जो भी कटिंग होती है उस बेचारी बहन आ जाती है, उससे मैं रात में कटिंग करवा लेती हूँ प्याज की या टमाटर, हरी मिर्च, जो भी मुझे अगले दिन कुछ करना होता है तो मैं उससे वो कटिंग करवा लेती हूँ। तो ये अच्छी बात हो गई थी। फिर मेरी एक छोटी बहन है अज़रा, वो भी आ गई थी रात में। उसने जो आटा रखा हुआ था मेरा गूंदा हुआ, उसने सारे उसके पराठे बना लिए थे और उसको मैंने फिर फ्रोज़न कर दिया था और वो मेरे लिए आसानी हो गई थी, क्योंकि रोज़ की तंदूर की रोटियां नहीं खा सकते थे, क्योंकि आदत नहीं है, कभी कभी चल जाता है लेकिन रोज़ का नहीं खा सकते थे। मिर्ज़ा को भी नुकसान देता है और मुझे भी नहीं मतलब सूट करता, तो इसलिए घर की रोटी ज़्यादा बेहतर रहती है, घर के आटे की। डाल दे कोई एक तरफ डालना, सारे एक साथ नहीं डालो, वो छोटा है ना इसलिए। सब डल जाएंगे ये? नहीं सब नहीं डलेंगे, पहले उन 2 को निकालो। लकड़ी कहाँ है? तो मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था वो ऐसे हुआ था कि हम गोश्त की दुकान पे खड़े हुए थे चिकन लेने के लिए, और चिकन की जो दुकान थी वो थोड़ी ऊंचाई के ऊपर थी, यानी कि ये समझने कि अब 3 जीना उसकी ऊंचाई थी और वो स्लिप की तरह बना हुआ था चढ़ने के लिए। तो मैं ऊपर थी, मिर्ज़ा भी ऊपर ही थे, बाइक नीचे खड़ी की हुई थी, सब्ज़ी के शॉपर उन्हीं उसी बाइक पे टंगे हुए थे। तो कोई दूसरा बाइक वाला आया और उसने उसको टक्कर मारी मिर्ज़ा के बाइक को, और बाइक नीचे गिर गई। मिर्ज़ा ने जब देखा पलट के बाइक गिर गई तो फ़ौरन वो भागे कि सौदा भी टंगा हुआ है, बाइक भी गिरा दी उसने। तो मैं मिर्ज़ा की तरफ देख रही थी, ये कहाँ भाग रहे, देखा तो वो मिर्ज़ा बाइक गिरी हुई थी और ये उसकी तरफ भाग रहे थे। मैंने फिर बाइक को देखा तो उसमें से तेल निकल रहा था, तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी गर्म है और आग ना लग जाए। तो मैं मिर्ज़ा की फ़िक्र से तेज़ी से उनकी तरफ गई कि मिर्ज़ा को वहाँ से मैं हटाऊँ, कि पहले ये तेल देखो तेल कहाँ से निकल रहा है।
तो ये सोचते हुए मैं तेज़ी से जैसे आगे बढ़ी तो मैं जो स्लिप था ना, ऊंचाई जो थी वो उसको मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया कि मैं एक ऊंचाई के ऊपर हूँ और मिर्ज़ा जो है वो रोड के ऊपर है। तो मैं तेज़ी से गई तो और एकदम ही स्लिप हो गई और सीधी जाके नीचे गई और पूरा जो ज़ोर था ना मेरे हाथ पे पड़ा, मेरा पूरा वज़न जो मेरा हाथ पे पड़ा, तो इसकी वजह से उस पे 3 फ्रैक्चर हो गए। इस वजह से मिर्ज़ा तो बेचारे बाइक छोड़ के मेरे हाथ को देखने लगे। मैं खुद घबरा गई थी क्योंकि हाथ मेरा बिल्कुल ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा सा हो रहा था, तो मैं खुद परेशान हो गई। तो और बस फ़ौरन ही बस जो असर और मगरिब के वक़्त के दरमियान हम दोनों के मतलब जो लम्हे गुज़रे ना, वो बहुत टेंशन परेशानी में गुज़रे, क्योंकि सौदा भी साथ में है और हाथ भी मेरे हाथ में आ चुका था। तो मिर्ज़ा भी इस बात से काफ़ी परेशान हो रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। मैंने कहा बस बाइक खड़ी करो, घर चलो, सौदा रखो, फिर मुझे किसी डॉक्टर के पास लेके चलो, हड्डी वाले। तो बड़ी टेंशन में फिर मतलब कि रश इतना होता है, ट्रैफिक जाम, ये सब टेंशन, फिर रोज़े से अलग। तो एक ये कह लें कि ये लम्हे जो है ना मिर्ज़ा और मैं कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो बस मिर्ज़ा ने फिर घर आ गए थे, पहले सामान रखा, उसके बाद फिर मुझे जर्रा के पास ले गए। जर्रा ही कहेंगे मेरे ख़्याल से, वो हड्डी चढ़ाने वाले जो होते हैं। मुझे लगा शायद हड्डी मतलब कि हट गई, अपनी जगह से निकल गई। मिर्ज़ा को भी ऐसे ही लगा, तो उन्होंने देखते ही कहा कि नहीं, ये फ्रैक्चर हो चुका है अंदर, तो आप डॉक्टर के पास लेके जाएँ, ताकि वो प्लास्टर इस पर चढ़ाएँगे तो ये हड्डी बैठेगी फिर। तो बस फिर उसके चक्कर में लग गए कि अब कहाँ लेके जाएँ, किधर जाएँ, कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। और मेरे इलाके में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल है, तो उसमें मिर्ज़ा यहाँ पर आए कि यहाँ देख लेते हैं इमरजेंसी में, लेकिन यहाँ भी कुछ सन्नाटा पड़ा हुआ था बिल्कुल। अब कह रहे अब कहाँ जाएँ, अब करीब जबकि रोज़े का वक्त करीब हो रहा है, और बस हम दोनों इसी टेंशन में, मेरा हाथ जो था ना वो सूजा जा रहा था, फूलता जा रहा था। और मिर्ज़ा की टेंशन देख के मैं इनको तसल्ली दे रही थी कि तुम परेशान ना हो, तुम टेंशन नहीं लो, सुकून से, ज़हनी सुकून से काम करो, आराम से सोचो कहाँ जाना है, किधर जाना है। मुझे खुद नहीं पता था कहाँ डॉक्टर, कहाँ इलाज, सब कुछ। तो एक अल्लाह के बंदे ने फिर जो अस्पताल में था, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में, उसने कहा कि यहाँ से आगे जाके इस तरह, उसने थोड़ा सा रास्ता मिर्ज़ा को बताया कि वहाँ पर एक अस्पताल है, हड्डी जोड़ अस्पताल है, तो आप वहाँ पर चले जाएँ। तो वहाँ पर फिर मिर्ज़ा मुझे लेके गए और बस अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे फिर सारे मामलात हुए, फिर सब वहीं प्लास्टर चढ़ा मेरा। डॉक्टर भी अच्छे थे और अच्छी तरह उन्होंने खींचातानी करके वो हड्डी भी बिठाई, एक्सरे भी करवाए, तो उससे पता लगा कि 3 जगह से फ्रैक्चर हो चुका है। तो बस अब हफ़्ते के बाद इंशाल्लाह 15 दिन हफ़्ते के बाद उन्होंने कहा था कि कच्चा प्लास्टर है ये, और हफ़्ते के बाद आपका पक्का प्लास्टर चढ़ेगा। तो ये थी जनाब कहानी। और वो हाथ लेके हम रोज़ा जो था हमने अस्पताल में खोल लिया था, अब मगरिब की अज़ान हो गई थी, बस हम निकल रहे थे, तो उन्होंने, अस्पताल वालों ने रोक लिया कि नहीं आप रोज़ा खोल के जाए। तो उन्होंने जूस का डब्बा दे दिया था और चिप्स की थैली दे दी थी, पानी की बोतल दे दी थी। तो वहाँ बैठ के हम दोनों ने रोज़ा खोला और बस फ़ौरन ही हम वहाँ से निकले और सीधा घर आए। घर आके दोनों ने फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मैंने बैठ के पढ़ी, मिर्ज़ा ने घर में ही पढ़ ली थी, क्योंकि मगरिब की अज़ान हो चुकी थी, काफ़ी देर से जमात इनको नहीं मिलती। तो ये हुआ। बस फिर घर में आते ही जो सौदा वगैरह सारा पड़ा हुआ था वो अलग, वो देख देख के मैं टेंशन के कैसे समेटूंगी, अपने हाथ को देख रही थी और घर को देख रही थी कि क्या करूँगी क्या नहीं। एक ज़हनी अज़ियत, एक टेंशन थी, बेचारे मिर्ज़ा भी परेशान, क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने कहा मिर्ज़ा बस अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा पानी वानी पीते हैं, बैठते हैं, करते हैं, सोचते हैं क्या करना है, किस तरह समेटना है सब। तो बहरहाल अल्लाह ने वक्त के साथ साथ आसानी दे दी अल्हम्दुलिल्लाह, और आसानी के साथ सारे काम मामलात होते चले गए, सब समझ में आता रहा क्या करना है क्या नहीं करना। और ये जहन में आ रहा था मिर्ज़ा कि किसको बुलाएं, किसको ना बुलाएं, किसको बोलें। तो मैंने कहा देखो, एक तो ये महीना ऐसा है, फिर सब अपने घर में मसरूफ़ होते हैं, बच्चे वाले हैं सारे, तो कोई वक्त नहीं दे पाएगा किसी को। ये है कि आते जाते जो भी आएगा जाएगा, तो उससे जो मुझे काम लेना होगा मैं अपनी कटिंग वगैरह का वो करवा लूँगी। जैसे कि मेरी ये बहन बेचारी माशाल्लाह ये आ जाती है और ये बर्तन भी धो देती है रात के, जैसे सहरी इफ्तारी के बर्तन होते हैं जो बेचारे मिर्ज़ा को धोने पड़ते हैं, वो बेचारी वो धो के चली जाती है। ये होता है कि बस थोड़े से बर्तन जो होते हैं सहरी के वो मिर्ज़ा धो लेते हैं, बाकी रात के जो बर्तन होते हैं वो बहन अगर आ गई तो उसने धो लिया, नहीं तो फिर मिर्ज़ा ही धोते हैं। और मैं एक हाथ से बर्तन धोने की कोशिश मैंने करी, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, ये है कि मैंने घर की झाड़ू सफाई वगैरह ये सब जो सफाई है ना वो मैं कर रही हूँ। मैं इतना बोझ मिर्ज़ा पे नहीं डालना चाह रही, जितना मुझसे होता है ना मैं कर रही हूँ, तो मैं खड़ी होती हूँ उनके साथ बिल्कुल। क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि सुबह से जॉब पे जाए और शाम में आके ये घर के काम काज करें, तो ये बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद, ना मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन ये मजबूरी है, मिर्ज़ा खुद यही बात मुझे समझा रहे थे, कोई मसला नहीं है, ये वक्त गुज़र जाएगा,
और मेरे घर की तो सफाई का ये है कि बस एक दफ़ा झाड़ू या सफाई डस्टिंग कर ली तो बस फिर हफ्ते भर की छुट्टी है। हाँ, डस्टिंग रोज़ाना होती है, लेकिन सफाई जो है ना नीचे की वो रोज़ाना नहीं होती है। तो ये एक अच्छी बात है कि बस मैंने आराम से बैठ के ना अपने घर की सफाई कर ली, धोना धुलाना पाइप्स के ज़रिए कर लिया, वाइपर से साफ़ कर लिया एक हाथ से। ये कि एक हाथ पे ज़्यादा बोझ पड़ गया तो ये है कि बस काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे, चल रहा है। अब निज़ाम थोड़ा समझ में आ गया मिर्ज़ा के भी, मेरे भी। और यहाँ मिर्ज़ा ने बना लिए पकोड़े, खूब बातें बना बना के और सुना सुना के अब हमने ये किया है कि अब हमने जो है ना ये तलने वाले काम है ना ये नहीं करने, पकोड़े नहीं बनाने, और सिर्फ सिंपल से हमने तैयारी करनी है, सिर्फ छोले और दही फुल्कियाँ। और उसके बाद हमने भूख लगी तो हम खाना खाएंगे, सालन रोटी हो या सालन चावल हो, ये हमने करना है। ये निज़ाम जो है ना तलने वाला, ये मिर्ज़ा के बस से बिल्कुल बाहर है और मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि इससे बर्तन फैलावा बहुत होता है और एक पूरा किचन फैल जाता है, और ये बिल्कुल सही नहीं है मिर्ज़ा के लिए। तो मिर्ज़ा ने, मैंने यही फ़ैसला किया अब हम जो है ना ये तलने वाला काम बिल्कुल नहीं करेंगे, सब जो है ना ख़त्म करके सिंपल सादा सो जो है, अगर कुछ खाना होगा बाज़ार से समोसे वगैरह रोल ले लिए, वरना घर में फ्राई का काम हमने कुछ नहीं करना। तो अभी एक दो कल से, बल्कि कल से हम जो है यही काम कर रहे हैं, सिर्फ छोले दही फुल्कियाँ बना रहे हैं मिर्ज़ा। और बल्कि मैं ही बना लेती हूँ, छोले तो बने हुए हैं, जैसे कि ये मिर्ज़ा ने बनाए तो ये अभी तक है, जो आज ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद दूसरा बैच निकालूंगी, यानी कि दूसरा फिर छोले उबाल के रखूँ, क्योंकि ये छोले तो ज़रूरी होते, दही फुल्कियों के साथ मिर्ज़ा डाल के हम दोनों मतलब छोले दही फुल्कियाँ मिक्स करके बना के एक चाट सी बना के खा लेते, तो ये भी काफ़ी अच्छा हैवी हो जाता है। तो बस उसके बाद भूख लगी तो खाना खा लेते हैं, जैसे तरावी पढ़ के मिर्ज़ा आते हैं तो फिर तरावी के बाद मिर्ज़ा खाना खा लेते हैं, सालन होता है उसके साथ चावल बॉयल कर लिए, या फिर रोटी तो खैर नहीं खाते, सिर्फ चावल बॉयल कर लेते हैं और वही हम खा लेते हैं सहरी में, जैसे कि पराठे रखे हुए फ्रोज़न बना के वो खा लेते हैं। ये कि अल्लाह का शुक्र है आसानी हो चुकी है, एक जहनी सुकून मिल चुका है। बस अब चल रहे हैं हम रोज़ा खोलेंगे। ये देखिए ये पकोड़े मिर्ज़ा ने बनाए बेहतरीन पालक पकोड़े। तो ये पालक भी ली थी कि इसलिए कि पालक पकोड़े बनाने हैं। हम बहुत सारी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, चिकन पकोड़ा, मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा, चाइनीज़ पकोड़े, यकीन करें सब कुछ सोचा हुआ था, लेकिन बस जो मेरे अल्लाह की मर्ज़ी। यहाँ पर ये दवाइयाँ हैं मेरी, ये है जी दवा मेरी सुबह शाम की। अभी एक दवा मिर्ज़ा लेने गए जो चेंज करवाने, गलत ले आए थे वो ये कह रहा है कि अंकल जो पर्चे में लिखा है ना, उसने आपको बदल के ये दे दी, लोकल है ये गोली खाएंगे तो आपको पता लगेगा। ये गोली मतलब कि कंपनी अलग है बस, है ना? नहीं, जो पर्चे में लिखा है ना ये है वो गोली। ये गोली ये है, उसने आपको बदली करके जो पर्चे में दूसरी अच्छा, चलो ठीक है। मैं बोला ये खाएंगे तो पता लगेगा उनको कि हाँ ये मैंने दवा खाई है तो असर होगा इसका। चलो ठीक है, भाई की गोली निकाल के दे दो। ये लीजिए। ये तो सुबह की है। नहीं मिर्ज़ा, सब में से एक एक दे दो, इसी तरह खा रही हो ना जब से उसने यही बोला था डॉक्टर तो ने। डॉक्टर ने सुबह का उसने खुद सारे आदमी को बोला था एक सुबह खाना है ये ना। सुबह की है बस, हाँ बस रात में नहीं है। हाँ, रात में नहीं है, एड़ी बन रही है क्या? अच्छा पूछ पाछ के आराम डॉक्टर से। अच्छा अच्छा। खांसी को पूछ ले तो उससे, भाई कोई है नहीं अरे सिर्फ सिरप लाओ ना। पी भी तो तुम एक ही टाइम रहो बस रात को सोते वक्त। अच्छा भैया हो गई। कितनी, 4 होनी चाहिए ना? अब 4 तो एक कम कर दी ना, इसमें 3 है ना ये। अच्छा 3 होनी चाहिए। पहले 4 खा रही थी ना तुम। चलें जी ठीक है, हम दवा खाते हैं फिर मिलते हैं।